हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आप क्या चैलेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 7 to 15 डेज तक। ठीक है। और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आप नेक्स्ट 7 to 15 डेज में ऑन गोइंग लाइफ में, सोशल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, पार्टनरशिप, लव लाइफ, करियर, जो भी है उसमें आप कहाँ से, किस एरिया ऑफ लाइफ से क्या चैलेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए फिर आपको क्या एडवाइस और गाइडेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं जनाब क्या चैलेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 7 to 15 डेज में। हाउस नंबर 20, कोर्टशिप नंबर 4, मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14, ऑफिशियल पर्सन। ओ माय गॉड, concern itself concern। all right, अगर आपका गवर्नमेंट के लोगों के साथ उठना बैठना है और मतलब चैलेंज मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है कमिंग डेज में आपको आपका पार्टनर किसी ऐसी जगह पर डेट पे बुला ले जो कि कोई घर हो और उस घर का कोई पोर्शन खाली हो और वहाँ पर आप लोग कोई बहुत ही डिटेल डेटिंग के लिए मिलें, तो ये चैलेंज ही हो सकता है। और साथ ही साथ आपको कोई नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जो आपकी हलक की हड्डी बना हुआ है, आपको वहाँ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन, कोई लेटर, कोई कंसर्न, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई हियरिंग। कोर्ट का मैटर तो यहाँ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आपको मिल सकती है। कोई माजरत के साथ ठरकी भुड्डा आपके पीछे पड़ा हुआ है या पीछे पड़ सकता है, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। आपसे कोई, अगर जो जितने भी लोग काम करते हैं, कोई आपसे गवर्नमेंट लेवल का कोई काम करवाएगा। ऑल्दो ये बैक पर है और करना ये मर्दों को चाहिए काम, ब्राइब है या कोई ऐसा काम जिसमें किसी और को ये काम करना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपसे कहा जाए कि आप ज़रा इन लोगों से मिल लें, आप ज़रा इनको ज़रा डील कर लें। ये ग्रुप ऑफ, ये कोई डेलीगेशन है, इनका कोई रिप्रेजेंटर आ रहा है और ये इंस्पेक्शन टीम से है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिसके सामने होना किसी और को चाहिए, लेकिन आपसे ये काम हो सकता है करवाया जाए। चैलेंजेस हैं तो ज़ाहिर सी बात है, इट्स अंडरस्टूड कि ये वो चीज़ें होंगी जो आप करना नहीं चाहते अपने रेगुलर रूटीन में, लेकिन चैलेंज है, आपको करना भी पड़ेगा। आप रोमांस में हैं और आपको अपने पार्टनर को के साथ आपकी डेट्स कुछ लाउड एंड बोल्ड होती हैं तो वो भी होंगी, और आप नहीं भी करना चाहें तो भी होंगी। हो सकता है आपके घर ही आ जाएं आपके पार्टनर, आपसे घर में ही आकर मिल लें। आपको एक बहुत ज़्यादा टाइम मिले अकेले घर में रहने का, वहीं पर ही आ जाएं। बहुत ज़्यादा अकेले माहौल में रोमांस मेकिंग का कार्ड बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। कंट्रोल कीजिएगा भाई ज़रा। चैलेंज है तो चैलेंज, इसका मतलब चैलेंज है ये कि शायद आप मूड में नहीं हैं, आप नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपके घर में, अगर आपके यहाँ डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी घर है
तो हो सकता है घर में कोई घर से रिलेटेड कोई ऐसा मामला हो जो थोड़े दिनों में एक चैलेंजिंग सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाए, ये एक चीज़ नज़र आ रही है। घर का कोई फ़र्द आपको कहीं ऐसी डेट पर कोई देख ना ले, कोई आपको टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट ना भेजे कि ये देखे मैंने क्या पकड़ा, ये आप लोगों की चैट मैंने देखी है और ये क्या है, ये कौन है, ज़रा एक्सप्लेनेशन दीजिए मुझको, कुछ इस तरह का मामला। somebody इज़ आफ्टर यू, कोई है आपके पीछे और हाथ धो के पड़ा हुआ है, और इसको मालूम है कि आप थोड़े से हेल्पलेस भी हैं, आपको इसी तरह से ट्रैप किया जा सकता है, वरना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इसके कंट्रोल में आना आपके लिए मुश्किल। देखिए लवर्स की बात है, अगर ये कार्ड आ गया तो फिर तो आपको बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है। नया नया आपका अफेयर है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपकी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गई हैं, थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, और अभी इतने बाकी के मामला कमिटमेंट लेवल के इतने तय नहीं हुए हैं, तो और ज़्यादा कुछ ना कीजिए भाई। तो चलिए बहरहाल ये एक सोशल लाइफ के एस्पेक्ट से चीज़ें नज़र आई हैं। थोड़ा एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या चैलेंजेस एक्सपेक्टेड हैं नेक्स्ट 7 to 15 डेज़ तक आपकी लाइफ में। क्या चैलेंजेस एक्सपेक्टेड हैं नेक्स्ट 7 to 15 डेज़ में आपकी लाइफ में। क्या चैलेंजेस एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 7 to 15 डेज़ में आपकी लाइफ में। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस का कार्ड खुद ही आ गया है। 4 डिस्कम्फर्ट, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, मेमोरीज ऑफ लव। नंबर 6 थर्ड आई चाक्रा। अक्ल आपको कह रही होगी कि भाई ज़रा ध्यान से, लेकिन उसके बावजूद सिक्स और सिक्स सॉरी सॉलिट्यूड। देखिए तन्हाई की बात मैंने कही थी, बट यहाँ ये सॉलिट्यूड एक अलग चीज़ बता रहा है। नंबर 9 इमोशनल विड्रॉल। हो सकता है कि आप एक स्टेट ऑफ माइंडसेट में जाएं, और वो स्टेट ऑफ माइंडसेट ऐसा हो कि वो आपको आपके विक्टिम मेंटालिटी को इनकरेज करे कि कोई मसला नहीं, बहुत तुमने दिल उदासी में गुजार लिया, अब कर लो जो तुम्हारा दिल चाह रहा है। ये चीज़ हो सकती है। कब तक जो है वो ऐसे ही बैठे रहना, कब तक सिंगल स्टेटस में जो है वो लेबल्ड रहना, कर लो जो जी में आए और भाड़ में जाए सारी दुनिया जो भी कुछ बोलती, ये आपका एक स्टेट ऑफ मेंटालिटी हो सकता है। अब ये चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में क्यों आएगा, बिकॉज ये एक एनर्जी है, ये एक स्टेट ऑफ माइंडसेट है, क्योंकि आपको पास्ट हॉन्ट करेगा, आपको पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, आपको अपना एक्स लव बहुत याद आएगा, आपको डे ड्रीमिंग आप बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको हर अच्छी चीज़ जो आपकी लाइफ में इस वक्त ब्लेसिंग कॉन्टेक्स्ट में है, आप जिसके ऊपर शुक्र अदा करें कि भाई चलो मेरी लाइफ सेटल हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा है और मुझे किसी बात पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई ऐसी किसी चीज़ पर मुझे नाशुक्री नहीं दिखानी चाहिए। अननेसेसरीली आप जो हैं वो ये सोचने के बजाय आप अपने आप को और आगे बढ़ावा देंगे कि नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है, बस जो मुझे महसूस हो रहा है ना वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और मेरा दिल चाह रहा है ये करने का, मैं तो इस वक्त अपनी दिल की सुनूं, ऐसी चीज़ ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस इटसेल्फ ऐसे हैं कि पंगा लेने वाली बात, रुकावटें हैं, आप प्रोवोक फील करेंगे कि तोड़ दो इस रुकावट को, कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को पाबंद महसूस करने की, जो जी में आए वो करो, जो दिल में आए वो करो, कोई मसला नहीं है। तो ये वाला एक चैलेंज हो सकता है कि आप जिस जगह पर आपको ब्रेवरी दिखानी चाहिए, आप वहाँ बहादुरी दिखाने के बजाय बिला वजह में पता नहीं कौन से आपके जहन की कैफियत है, और उस जहनी कैफियत की वजह से आप अपने आप को मज़लूम समझने लगेंगे, और मज़लूम समझने में आपकी अक्ल आपको बोलेगी कि कर लो जो दी में आए करना है,
वही शायद ये एक मसला होगा जहाँ आप ट्रैप हो सकते हैं। तो थोड़ा सा भाई ज़रा संभल के चलिए। बहरहाल मैं अभी टैरो से देखती हूँ और टैरो से देखकर फिर मैं आपको डिटेल में बिल्कुल क्लियरली गाइड करूँगी कि फिर आपको क्या करना चाहिए। चलिए, व्हाट कुड बी द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं नेक्स्ट 7 to 15 डेज में? क्या चैलेंजेस हो सकते हैं नेक्स्ट 7 to 15 डेज में? क्या चैलेंजेस हो सकते हैं नेक्स्ट 7 to 15 डेज में? पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखा, मैंने एक्स को कहा था कि आपको नॉस्टैल्जिया होगा इंडिपेंडेंट लाइफ। सी, 9 of Pentacles, 2 of Cups, यूनियन, डेट, 8 of Swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप भाई पंगा ना लें। मुझे लग रहा है आपका चैलेंज सबसे बड़ा ये आ रहा है कि आप अपने ही आप को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हालात और चीज़ें मेरे फेवर में चल रही हैं, चलो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। ऐसा लग रहा है मुझे बहुत क्लियरली। ये जो पीछे भी हाउस है, कोर्टशिप है, बहुत से मामलात और हालात आपके फेवर में हैं। तो उस हालात के फेवरेबल होने को का इस्तेमाल करना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। मैं जो यहाँ देख सकती हूँ वो ये कि आप फ़ुज़ूल में ना, मतलब बड़ी लकड़ी उठाने वाली बात है, फ़ुज़ूल में आप किसी बंद चैप्टर को खोलने की कोशिश करेंगे बैठे बिठाए। ये पंगा आपका ख़ुद का आ रहा है, ये ख़ुद आप बैठे बिठाए अपने लिए ख़ुद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक तो कॉन्फिडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अब आपका ग्राउंड बहुत क्लियर है, घर आपका खाली है, बहुत से मामलात में आपके पास आज़ादी है। आप चाहें तो किसी को डेट पे बुला लें, आप चाहें तो किसी को मीटअप के लिए कर लें, आप चाहें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये समझदारी में, सॉलिट्यूड में, तन्हाई का टेस्ट है, फेथ का टेस्ट है। और बस ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। शायद यही एक चैलेंज होगा कि आप अपनी तन्हाई को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। आप ना एक ज़ोन में चले जाएंगे कमिंग डेज़ में, नेक्स्ट 7 to 15 डेज़ में आप एक ऐसे ज़ोन में चले जाएंगे जिसमें आप अपने आप को हर किसी के सामने ये कहेंगे कि देखो मेरे साथ कितनी ज़्यादतियाँ हुई, देखो मेरा टाइम था तो मैं कैसा था, मैं कैसी थी, और मेरे साथ अभी अभी अगर वो होते या वो होती तो क्या ही होता, मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट होती। फ़ुज़ूल की ऐसी बातें आप ज़रूर करेंगे। और जब आप ख़ुद ये जो चैलेंज मैं देख रही हूँ, आप जिसकी वजह से हर किसी से अपना सर फोड़े दे रहे हैं, आप जब उसका दर खटखटाएंगे और आप देखेंगे तो आप उसी इंसान को जिसके ऊपर आप काउंट कर रहे थे, वो उसको आप इतना रिज़र्व और इतना कोल्ड पाएंगे। आप देखेंगे अगर तो आपका उस पर्सन से कांटेक्ट हो गया तो आप देखेंगे कि मेरी जो फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, ये तो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट रिज़ल्ट निकला है। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट का फेज़ होगा ना, ये आपके लिए नेक्स्ट 7 to 15 डेज़ में एक चैलेंज हो सकता है। आप अच्छा भला बना बनाया जमा जमाया अपनी लाइफ का एक माहौल जो है ना, वो आप ऐसी जगह पर लाकर उसको सफोकेशन में लाकर बंद कर देंगे कि आपका दिमाग माउफ हो जाएगा। ये फ़ारिग रहते हुए किसी कंस्ट्रक्टिव मसरूफ़ियत में ना रहने की वजह है। तो इस बात का बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है कि आप किन कामों में मसरूफ़ रहें। और अगर तो आप वाकई घर में रहते हैं तो आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। और अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो कोई आपको बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग समझता है।
और वो अपना कोई काम आपसे करवा कर आपको फंसा सकता है। तो ये एक चैलेंज है जो आपको आपके सामने मैं नेक्स्ट 7 to 15 डेज में अभी तक कार्ड्स में जो है ना वो नोटिस कर रही हूँ। एक इंसान जो पीछे आपके पड़ा हुआ है, एक आपकी खुद की डेवलपमेंट जहन की जो कि माइंडसेट में नज़र आ रही है, और फिर बैठे बिठाए अपने लिए कोई पंगा ले लेना। सही है। तो ये नेक्स्ट 7 to 15 डेज में ये चैलेंज आप अपनी एनर्जी में, रेगुलर सोशल लाइफ में और अपनी कैफियत में, अपने थॉट प्रोसेस में आप ये फेस कर सकते हैं। तो अब ये ना हो, ऐसा ना हो, आप इस तरफ ना जाएं, या अगर ये होने वाली बात भी है, ये कमिंग डेज में ऐसी डेवलपमेंट होती भी है, तो फिर आप इस सिचुएशन से डील कैसे करें, आपको फिर क्या करना चाहिए है, देख लेते हैं जनाब। मैंने कहा था मैं आपको गाइड भी करूँगी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। वाई, यहाँ पे भी वो किताब थी और यहाँ पे भी किताब थी। ब्लेस्ड, गो एंड गो द डिस्टेंस। Well, it's quite easy. Loyal hearts, number 35। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ये चैलेंजेस आप ऑन गोइंग भी हो रहे हैं और आप नेक्स्ट 7 to 15 डेज में इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पुश कीजिएगा अपने आप को कि आप जितना मैक्सिमम लेवल पर गलत एक्टिविटीज़ में ना जाएं तो बेहतर है। इवन आप एक बहुत लॉयल रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इवन देन उसके बावजूद भी एक ज़िम्मेदारी होती है बाउंड्री मेंटेन करने की। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने पर्सन के मुंह पे चमाट मार दें जब वो आपके करीब आए, नो, बट कंट्रोल जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से डिप्रेशन हो और आप अपनी ज़िंदगी के पुरसुकून से माहौल में, ब्लेस्ड से माहौल में आप फिर भी प्रोवोक फील करें कि आप कुछ बगावती काम करें, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। क्या मेरी नॉलेज, क्या मेरी लर्निंग, क्या मेरी क्वालिफ़िकेशन, क्या मेरी स्किल्स, या मेरा हौसला, या मेरी स्ट्रेंथ बस इन्हीं पेटी चीज़ों के लिए हैं? मैंने क्या ये तालीम, ये तरबियत इसलिए हासिल की कि मैं इसको वक्ती लग़्ज़िशों के पीछे वेस्ट कर दूं? अगर आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप से ये क्वेश्चन करेंगे, तो आप अपने इन्वायरमेंट में जो आपको ब्लेसिंग्स की फॉर्म में मिला हुआ है उस पर आप कंट्रोल कर सकेंगे कि मैं शुक्राने में जाऊं, ना कि कुफराने में जाऊं। अगर आपको लगे कि आप अपना कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं, आप अपना पावर लूज़ कर रहे हैं, पुश योरसेल्फ कि नहीं, थोड़ा ही सा तो है, थोड़ी ही तो बर्दाश्त है, थोड़ा ही सा तो और जब्त करना है, थोड़ी ही से तो और बाउंड्री मेंटेन करनी है। रीच द फिनिशिंग लाइन, रीच टू द फिनिशिंग लाइन। नहीं, मैं अपने आप को, और जब ये चीज़ हो जाएगी ना, यू विल फील प्राउड ऑन योरसेल्फ। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोमांस मेकिंग के लिए प्रोवोक करे, आप मैनिपुलेट करना सीखें, आप हेल्दी बाउंड्री बनाएं, आप सब कुछ इंजॉय करें, सब चीज़ें करें, बट इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर। ये आपके ग्रेस को, आपकी वैल्यू को इन्हेंस करेगा
ये मैं आपको वो चैलेंजेस पे ओवरकम करने की टेक्निक्स दे रही हूँ जो आप इस पूरी डेवलपिंग सिचुएशन में कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये करिएगा, ये आप कर सकेंगे, ये सब कुछ हो रहा होगा और ये आपके लिए गाइडलाइन होगी। जब कभी भी आप नेक्स्ट 7 to 15 डेज़ में ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में होती हुई देखें, आप उसको क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा कि ये वाला एरिया क्यों आया। आपको ऑटोमेटिकली क्लूज़ मिलने लगेंगे तो आप अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है ना जनाब? साथ साथ आपको मैंने एडवाइस भी कर दी, चैलेंजेस आते हैं आने दें, फेस करने होते हैं होने दें, और उसी से इंसान सीखता है। चैलेंजेस को आने से आप रोक नहीं सकते, कोई आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा है उसको आप होल्ड नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजिकली आपने अपने आप को लेकर कैसे चलना है, आप किन एरियाज़ पे काम करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएं फिर भी आप अपने आप को सेव कैसे कर सकते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल होता है। और अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको डिस्कस करना है, कंसल्टेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। और ज़ीरो कह रही हूँ, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के सेशंस होते हैं। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, और सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा, कही थी मैं, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।